Hello everyone, welcome to a class of SYBCom post semester. Our series is going on profit prior to incorporation, that is PPI. Today we are going to solve question number 7, problem is solution. इसके पहले question number 1 से 6 as well as introduction of this PPI. You can check the I button and below description. All video links are there as well as our previous topic ratio of debenture and redemption of debenture. You can check all the topic. So without delay, let's start with question number 7. 7 says that Bhaneshwar Limited was incorporated on 1st September 2016. This is the incorporation, यानी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, मगर ये बिजनेस टेक ओवर हुआ एकता गोमती विद इफेक्ट ऑन 1st April 16. तो आपने तो टेक ओवर कर लिया अप्रैल में, मगर आपको सर्टिफिकेट मिला सितंबर में, ठीक है. और फॉलोइंग इन द पीएनएल फॉर द ईयर 31 मार्च 17, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है मार्च में. तो बच्चों ओपनिंग अप्रैल है, मार्च क्लोजिंग है और सर्टिफिकेट मिल रहा है सितंबर में, यानी सितंबर से मार्च आपका पोस्ट डेट हुआ और अगस्त से यानी अप्रैल से अगस्त आपका प्री डेट हुआ. तो ये डेट आपको पहले समझना है. तो पीपीआई में हमेशा आपको सबसे पहले टाइम रेशियो निकालना होता है, ये सर्टिफिकेट डेट से कैलकुलेट करना. पहले ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट लिख लेते हैं. अभी आपका अगस्त और सितंबर आपका इनकॉर्पोरेटेड डेट है, उसको समझे. 31 अगस्त और 1 सितंबर, इसे प्री कहेंगे, इसे पोस्ट कहेंगे. अप्रैल से अगस्त काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी 5 महीना. और फिर सितंबर से मार्च काउंट करो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीना. तो इस तरह से आपका टाइम रेशियो मिल गया 5:7. ये सब में काम आएगा, हमारे एडजस्टमेंट दिया हुआ है और एडजस्टमेंट के बेस पे पूरा हम बाइफिकेशन करेंगे. आपको एक्सपेंस और इनकम का रेशियो मालूम होना चाहिए. क्या रेशियो बताया था, टेबल बताया था मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में. ये वाला टेबल था आपका कि भाई सैलरी चली जाएगी आपका ऑफिस एडमिशन, यानी टाइम रेशियो पे, ऐसा एग्जाम्पल थे ये. तो हम वो एडजस्टमेंट चेक करेंगे, अगर है तो एडजस्टमेंट के हिसाब से बाइफिकेट करेंगे. अगर एडजस्टमेंट में कोई डिटेल नहीं आ रही है तो आपका ये नॉर्मल जो डिटेल है उसके हिसाब से हम रेशियो में बाइफिकेट करेंगे, क्योंकि हमें 2 कॉलम चाहिए, प्री और पोस्ट. तो 39,000 सैलरी है, तो प्री में कितना जाएगा, पोस्ट में कितना जाएगा, इट डिपेंड ऑन द एडजस्टमेंट एज वेल ऑन दिस टेबल. तो एडजस्टमेंट चेक करते हैं. पहला एडजस्टमेंट टर्नओवर रेशियो के बारे में, यानी सेल्स रेशियो के बारे में, इसको भी नहीं लेंगे हम लोग. रेंट का इंफॉर्मेशन है कि यानी रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, इनका रेशियो बता रहा है रेंट का. तो रेंट जो 8,000 है, नॉर्मली रेंट होता तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम रेशियो पे लिखते हैं, मगर यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, रेशियो वगैरह कैलकुलेट करना है हमें, बाद में करेंगे. यानी ये इसका वर्किंग नोट बनेगा, स्पेसिफाइड बोल सकते हो या वर्किंग नोट बोल सकते हो. अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता बच्चों तो हम किस पे लेते हैं, टाइम रेशियो पे लेते हैं. नहीं आओ. फिर अगला है बैड डेट के ऊपर है कि बैड डेट इंक्लूड 2,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अफेक्टेड 2 ईयर अगो, यानी प्रीवियस यानी इनकॉर्पोरेशन, यानी ये आपका ओपनिंग डेट के पहले की बात कर रहा है, 2 साल पहले की बात कर रहा है, 2,000 है. फिर रिमेनिंग यानी आपका टोटल बैड डेट 11,000 है, 2,000 निकल गया तो बचा कितना बच्चों, 9,000. तो 9,000 का बैड डेट आर आउट ऑफ सेल्स अफेक्टेड थ्रू आउट द ईयर. यानी बच्चों जो 9,000 बचेगा उसको आपको सेल्स रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है. सेल्स रेशियो ऊपर वाले एडजस्टमेंट से निकालेंगे हम लोग बाद में. तो इसका मतलब है बच्चों ये 11,000 पे एडजस्टमेंट है, टिक मार्क कर लेते हैं, और जो बचा 9,000 है वो सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. फिर सैलरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो सैलरी को भी टिक मार्क कर लेते हैं. वर्किंग नोट है हमारा ये, इसमें वर्किंग नोट नॉर्मली, नहीं तो सैलरी हम लोग टाइम रेशियो पे निकालते. फिर आगे सैलरी पे है. फिर ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको लास्ट में करना होता है. देखो, इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन द वेंडर वुड गेट अ 40% ऑफ प्रॉफिट और लॉस अर्न इन अ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. ये प्रीवियस सम में भी बताया था आपको. प्री इनकॉर्पोरेशन आप तो पीएनएल का 2 कॉलम बनाते, प्री और पोस्ट का, जो पीएनएल सोल्यूशन में हम बनाते. तो उसके अंदर जो प्री इनकॉर्पोरेशन पहला कॉलम का जो आंसर होता है, नेगेटिव हो तो गुडविल, पॉजिटिव हो तो कैपिटल रिजर्व, तो उसके बारे में बोल रहा है कि जो भी आंसर आएगा उसमें से 40% आपको वेंडर को देना है, और जो रिमेनिंग 60% है फिर वो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व या गुडविल, जो भी हमारा सम होगा उस टाइम पे देखेंगे. प्रॉफिट और लॉस लिखा, प्रॉफिट यानी कैपिटल रिजर्व, लॉस यानी गुडविल. तो ये एडजस्टमेंट आपको एकदम सम के लास्ट में करना है, इनकम और एक्सपेंस लिखने के बाद. तो इसको फिलहाल स्किप करते हैं. फिर है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट और रिसीव फॉर एंटायर ईयर. फिक्स डिपॉजिट आपको पूरे साल मिला है,
तो इनडायरेक्टली ये वो आपको बता रहा है कि भाई इसका रेशो क्या रहेगा। ऑब्वियसली पूरा साल बोला यानी पूरा टाइम हुआ, यानी आपको टाइम रेशो में डिवाइड करना है ये फिक्स डिपॉजिट, इसको समझना है आपको। और फिर नॉर्मली उन्होंने आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L मांगा है, प्री और पोस्ट कॉलम बनाना है, रेशो सुटेबल बेसिस रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपने ऑलमोस्ट तो लिख दिया हम लोग, तो पहले देख लेते क्या बाकी है। डायरेक्टर फीस के बारे में कुछ लिखा नहीं है, एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो आपको ये टेबल अभी याद होना चाहिए। तो डायरेक्टर फीस आप देखेंगे, फीस टू डायरेक्टर पोस्ट कॉलम में जाएगा, तो ये 3400 आपका पोस्ट कॉलम में जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट ये भी इधर ही है, पोस्ट कॉलम में जाएगा। सैलरी टू पार्टनर, यानी पार्टनर बोलो तो वेंडर, ओनर की बात कर रहा है, तो अभी वेंडर का नाम आ रहा है, यानी कौन से कॉलम में जाएगा, प्री कॉलम में जाएगा। फिर है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी आपका पोस्ट कॉलम में जाएगा, तो यहाँ पोस्ट लिखेंगे। फिर ग्रॉस प्रॉफिट रह गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमेशा किस पे निकालते हैं हम लोग, सेल्स रेशियो पे निकालते हैं। तो ये टेबल आपको आना जरूरी है। अगर एडजस्टमेंट आपको जो है वो हिसाब से करें, नहीं एडजस्टमेंट है तो आपको ये टेबल बाय हार्ट होना चाहिए, इसी के बेस पे आपको रेशो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों इसको याद करें। अब एक काम कर लेते हैं, ये सेल्स वाला रेशो निकाल लेते हैं, रेंट का बाइफिकेशन है वो कर लेते हैं, और सैलरी के ऊपर बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है वो भी कर लेते हैं। तो यानी आपको पूरा रेशो बाइफिकेट करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो जब भी टाइम पे रेशो निकालना है तो आप ये कॉलम बना ले, आप जो भी आपका ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है, और फिर आपका इनकॉर्पोरेट कब हुआ, अगस्त के तक था, तो अप्रैल टू अगस्त एक साइड बनेगा प्री का, और सितंबर टू मार्च पोस्ट का बनेगा। अब पहले बात करते हैं टर्नओवर यानी सेल्स रेशियो की बात करते हैं। सब पहला भी तो ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। सो एडजस्टमेंट है एवरेज मंथली टर्नओवर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, यानी अक्टूबर से लेके मार्च तक का वॉज ट्वाइस द एवरेज मंथली टर्नओवर फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। अप्रैल से लेके सितंबर तक जो भी सेल्स है वो सिंगल रहेगा, और अक्टूबर से मार्च वो डबल हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड दिया ट्वाइस, अक्टूबर से मार्च तक का ट्वाइस है, और अप्रैल टू सितंबर तक का सिंगल है, यानी जो भी है उसका डबल होने वाला है अक्टूबर से मार्च। तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा अप्रैल से सितंबर सिंगल है, और फिर अक्टूबर से मार्च ये डबल हो रहा है। तो यहाँ 1 डाला हमने, और यहाँ पे 2 डाला। अब ये लिखने के बाद तो सिंपल है कि आप कॉलम वाइज टोटल कर दो। तो ये पहला होता है 5, तो यहाँ का टोटल आया 5, और ये होता है 1 2 3 4 5 6 6 टू द 12 प्लस 1 13। तो इस तरह से मुझे से रेशो मिल गया, सेल्स रेशो 5:13। अभी रेशो कॉलम में लिख देते हैं, और इसको रफ में साइड में भी लिखते हैं। जब हम लोग सम पे जाएंगे तो ये बॉक्स लेके जाएंगे। तो होप्सो समझ में आ रहेगा सेल्स किस तरह निकाला। ये वर्डिंग आपको ध्यान से समझना है। अब ये कॉलम बनाएंगे आप मंथ वाइज, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये मंथ वाइज कॉलम बनाए पीपीआई में, ताकि आपको रेशियो इजीली मिले। अगला एडजस्टमेंट है रेंट के ऊपर। रेंट इज डबल फ्रॉम फॉर दिसंबर, यानी दिसंबर से रेंट आपका डबल होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी डबल रहे 2 2 2, यानी दिसंबर के पहले यानी नवंबर तक, अप्रैल से नवंबर तक ये सिंगल ही है बच्चों। तो पहले रेंट लिख लेते हैं, और आप लेके जाएंगे इसको नवंबर तक 1, और दिसंबर से डबल करना है तो 2 2 यहाँ से लिख दें। तो लिखने के बाद अब क्या काम है, अपना टोटल कर लेते हैं। तो ये तो हुआ 5, और ये हो गया 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गया टोटल 11 पोस्ट के लिए, और रेशो भी बन गया हमारा 5:11। और इसको यहाँ पे भी रफ में लिख लेते हैं, आप ये सम में लेके जाएंगे हम लोग। फिर बैड डेट का तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, वो सम के टाइम ही बताऊंगा आपको मैं। सैलरी थोड़ा है लंबा, इसको ध्यान से समझना। पहले पढ़ लेते हैं, सैलरी के बारे में यहाँ लिख भी लेते हैं। चलो सैलरी, आप सैलरी इंक्लूड सैलरी ऑफ 3 एम्प्लॉइज एट इक्वल मंथली रेम्यूनरेशन। 3 बंदे हैं, इक्वली मंथ में इनको सैलरी मिले, अच्छी बात है। यानी उसको ऐसा समझे कि एक जन की एक सैलरी है, तो 2 जन की 2, 3 जन की 3, यानी टोटल सैलरी बनी 3, तो हर महीने 3 जाएगा, इसको समझना। हाउएवर वन ऑफ देम, इन 3 में से एक, वन ऑफ देम वॉज अपॉइंटेड एज ए मैनेजर फ्रॉम 1 जैन, यानी 1 जैन से एक बंदे को मैनेजर बना दिया गया। और फिर क्या हुआ, ही सैलरी वॉज डबल फ्रॉम दैट डेट। तो जनवरी से एक बंदे की सैलरी डबल हो रही है, बाकी 2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बाकी 2 की सैलरी 1 1 ही रही।
इसको अच्छी तरह समझना है तो पहले एक काम करते हैं, आपको दिसंबर तक यानी जनवरी से जो भी इशू आ रहा है दिसंबर तक 3 जन है तो 3-3 की सैलरी लिखते हैं दिसंबर तक। अब जनवरी से क्या हो रहा है, एक जन की सैलरी डबल हो रही है, बाकी 2 की सिंगल ही है, 2 की सिंगल को 2 रखो और एक जन की डबल हो रही है तो 1 से 1 यानी उसकी भी 2 हो गई, तो 2 और 2 कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। तो आपको जनवरी से जो सैलरी का इंफॉर्मेशन देना है फिर वो 4-4 के हिसाब से देना है, इसको समझना बहुत वो है आपके लिए। तो अब ये लिखने के बाद क्या करना है, सिंपल है, प्लस कर लेते 1 2 3 4 5 5 3 15 इधर आया और ये 1 2 3 4 4 12 और 4 3 12 12 12 24, तो यहां का हुआ टोटल 24। तो इस तरह से रेशियो मिला सैलरी का 15:24, यहां पे भी लिख लेते हैं रफ में। तो होप सो बच्चों आपको ये समझ में आएगा, सैलरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको। सिंगल सिंगल समझेंगे तो आएगा आपको। 3 इंप्लॉय थे तो आप एक एक को एक एक दिया, यानी 3 इंप्लॉय को 1-1 रुपए के हिसाब से 3 रुपये आया। फिर एंड में क्या बोला, एक जन, वन ऑफ देम, एक जन, 3 में से 1 हट गया, वो एक जन की सैलरी 1 थी अब डबल हो गई यानी 2 हो गई, तो एक जन की सैलरी अब 2 है और जो सिंगल बचे थे कितने, 2 बचे थे, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 5 तो हमको एंड में ही करना है, 6 तो इंटरेस्ट के बारे में तो टाइम रेशियो में बता दिया मैंने, यानी सारे कैलकुलेशन हो गए हमारे, रेशियो मिल गया मुझे, सेल्स रेशियो, रेंट और सैलरी। तो अब इसी के बेस पे हम सम स्टार्ट करते, चलते हम लेजर की तरफ। तो क्वेश्चन यहां से लिया मैंने, देखो ट्रेडिंग वगैरह नहीं लिया मैंने क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमारा आंसर है पीएनएल, तो पीएनएल की खाली जरूरत है, वही लिखेंगे। रेशियो जो चाहिए था हमने ले लिया यहाँ पे। तो सम शुरू करते हैं सबसे पहले इनकम से। इनकम में 2 चीजें यहाँ पे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट 180, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो सेल्स यानी 5:13 में जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। 180 को 5:13 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 13 5 18 हो गए, यानी 180 को 18 से डिवाइड करो तो 10,000 आया। 10,000 इंटू 5 50, 10,000 इंटू 13 1,30,000। सिंपल है। रेशियो कैलकुलेशन वगैरह है आपके पास, कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करेंगे वो सिंपली हो जाएगा। आपको मेन समझना था कि रेशियो किस तरह निकालना, ये रेशियो आ गया तो बाकी तो वो सिंपल है। फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हमने बताया टाइम रेशियो, 12,000 को हम टाइम रेशियो में बांट देंगे। टाइम रेशियो 5:7 है, 7 3 10 2 12 ही होता है टोटल, तो 12,000 को 12 से डिवाइड करो, 1,000 रुपया आया। 1,000 इंटू 5 5,000 एंड 1,000 इंटू 7 7,000। इनकम में 2 ही एंट्री है तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, टोटल ऑफ इनकम आ गया हमारा 192 आया, 55 137, और इसको देंगे ए बोलेंगे। टोटल ऑफ इनकम इज ए एंड टोटल ऑफ एक्सपेंस इज बी। तो बी जब आएगा तब देखेंगे। अभी हम सेकंड पार्ट चालू करते हैं। इनकम हुआ, अभी क्या हमारा सेकंड पार्ट बच्चों, एक्सपेंस। एक्सपेंस में सारी डेबिट वाली एंट्री डालनी है। पहले सैलरी, सैलरी के वर्किंग नोट बनाया था हमने, यानी रेशो 15:24। अगर ये वर्किंग नोट नहीं देता तो हम इसको भी टाइम रेशियो में बांट देते 5:7 में, मगर उन्होंने कहा है कि भाई हमने जो बताया उस हिसाब से बांटो, तो उस हिसाब से बांट देते 15:24 के हिसाब से। तो 15:24 अगर आप देखें तो इट कम्स टू 39 ओनली। तो 39,000 डिवाइड बाय 39 1,000 आया। 1,000 इंटू 15 15,000 एंड 1,000 इंटू 24 24,000। तो सिंपल है आपका 15,000 24,000 आया आपका। फिर है रेंट। रेंट 8,000 का वर्किंग बनाया था 5:11, यानी 5 + 11 16 आया। तो 8,000 को 16 से डिवाइड करो तो मेरे ख्याल से 500 रुपया आएगा। तो 500 इंटू 5 5 5 22,500 आया इसका, और फिर 500 इंटू 11 5,500। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, ओरली कर सकते हैं आप। एनी हाउ बैड डेट पे चलते हैं। बैड डेट पे एक एडजस्टमेंट था भाई, कि क्या एडजस्टमेंट बोला था उसने, 2,000 कुछ एडजस्टमेंट था कि भाई प्री का था वो। तो प्री का तो कैसे करना है आपको, उसको समझाना है मुझे। बैड डेट 11,000 है, उसमें प्री का 2,000 था, तो हटा देते 2,000, तो अब बचा 9,000। इस 9,000 के लिए आपको लगेगा सेल्स रेशो, ठीक है। और सेल्स रेशो क्या हमारा 5:13। तो अब क्या करेंगे, पहले 9,000 को 18 से डिवाइड करेंगे प्री के लिए। अब कितना आया बच्चों, 500 ही आया। 500 इंटू 5 करना है, क्या करना है, 500 इंटू 5, तो कितना है 2,500। ये आपका प्री का है, रेशो प्री का 5 है, तो 500 को 5 से मल्टीप्लाई किए। अब ये 2,500 आप प्री में नहीं लिख सकते, बिकॉज इसके अंदर 2,000 हमने टोटल में से सेपरेट किया था 2,000, क्योंकि ऑलरेडी प्री का ही था। तो अब एक काम करेंगे, 2,500 में से 2,000 को प्लस करेंगे, तो आपका टोटल प्री का बैड डेट आया 4,500, वो फर्स्ट कॉलम में आएगा।
अब पोस्ट के लिए भी ऐसे ही करना है आपको। पोस्ट का रेशियो क्या है 13 है, तो पहले 18 से डिवाइड करो तो ऑब्वियसली 500 ही आने वाला है। तो 500 को सिंपली मल्टीप्लाई बाय 13 कर लेते हैं, तो कितना आया बच्चों 6500। ठीक है, तो प्री कॉलम में जाएगा 4500 और पोस्ट में जाएगा 6500। तो ये चीजें, ये एडजस्टमेंट आपको नॉर्मली हर समय मिलेगा बैड डेट के बारे में। तो आप पहले आपको सेपरेट करना है, फिर जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस को आपको फिर नॉर्मल रेशियो में बांटना है। रेशियो में बांटने के बाद आपको देखना है प्री का था तो प्री में ऐड करें, पोस्ट का बोलेंगे तो पोस्ट में ऐड करेंगे। नॉर्मली बैड डेट प्री का ही होता है, तो वो प्री में ही ऐड होता है, जो हमने यहाँ पे ऐड करके बताया। बैड डेट हो गया, अभी चलते हैं डायरेक्टर फी, तो डायरेक्टली पोस्ट कॉलम यानी हमारे सेकंड कॉलम में जाएगा 3400। नेक्स्ट इज डिबेंचर इंटरेस्ट, ये भी क्या कहाँ जाएगा आपको पोस्ट कॉलम यानी सेकंड कॉलम में जाएगा। सैलरी टू पार्टनर प्री कॉलम में लिखना है, पहले कॉलम में 35,300, बाकी में डैश मारना आपको। प्रिलिंग एक्सपेंस ये भी पोस्ट कॉलम में जाएगा 1,500, पहले कॉलम में डैश मारे। और कोई एक्सपेंस नहीं है, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, खत्म। आपका आंसर 91,000 मिलना चाहिए एंड में। ये आपका चेकिंग है, मीटर आप कैसे चेक करेंगे आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो हमारा आंसर 91 पॉजिटिव, प्रॉफिट यानी पॉजिटिव आना चाहिए। अभी कर लेते हैं एक्सपेंस को भी टोटल, ये पूरा इंडिविजुअल कॉलम को हम प्लस करेंगे। तो आपका एक्सपेंस होगा 1,57,300, 43,700। ठीक है, ये पहले कॉलम की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी हमारा मेन कॉलम है। तो अभी हमारा आखिरी स्टेप रहता है कि ऐसे पहले नंबर दे देते, ये बी हो गया आपका, एक्सपेंस है तो बी है। तो लास्ट स्टेप है ए माइनस बी करना। तो ए माइनस बी यानी 55 माइनस 57,300, ये प्री का कॉलम है। मगर बच्चों प्री के कॉलम के लिए एक एडजस्टमेंट था। क्या एडजस्टमेंट था? एडजस्टमेंट नंबर 5 था, इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडर द वेंडर वुड गेट 40% ऑफ प्रॉफिट और लॉस अर्न इन अ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो पहली बात तो चेक करते हैं प्रॉफिट है लॉस है। 55 से 57 माइनस करना है यानी लॉस है, यानी गुडविल है। लॉस यानी गुडविल है। एनी हाउ गुड प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको 40% देना है वेंडर को, मालिक को। तो पहले काम करते हैं, 55 को 57 से माइनस कर लेते हैं। तो कितना है बच्चों? आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है इसीलिए गुडविल। तो हमको लेना देना नहीं, नेगेटिव आवे या पॉजिटिव आवे, प्रॉफिट आवे या लॉस आवे, गुडविल आवे या कैपिटल ले जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं। एडजस्टमेंट बोला जो भी आएगा 40% मालिक को दे दो, लॉस आए तो लॉस दे देंगे, अच्छी बात है। तो 2,300 को 40% में आप बांटते वेंडर के लिए। तो 2,300 इंटू 40% दैट कम्स टू 920, यानी मालिक को 920 मिल गया। तो बचा 60% क्या जाएगा? गुडविल जाएगा। आंसर नेगेटिव इसलिए गुडविल। तो 2,300 60%, 1,380। अगर पॉजिटिव आता आंसर, ये माइनस की जगह पे प्लस आता, तो यहाँ पे हम कैपिटल रेशियो लिखते, कोई फर्क नहीं हमारे लिए। अभी क्या करेंगे, इनको लेके जाते हैं ये कॉलम में। तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा अभी। तो पहला गुडविल 60%, 1,380 और फिर प्रॉफिट इन लिeu आपका 920, 60% और 40%। ए माइनस बी करके बैलेंस आया था 2,300 और 2,300 बाइफिकेशन हो गया, यानी सिंपली रेशियो आ गया। ये 2,300 का रेशियो 4:6। तो अब क्या करते हैं बच्चों, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम करते हैं पोस्ट कॉलम को बंद। अब 137 से 43,700 माइनस करना है, तो यानी प्लस साइन बढ़ा है बच्चों, तो आंसर पॉजिटिव आया। और सेकेंड कॉलम में आंसर पॉजिटिव है तो नेट प्रॉफिट, नेगेटिव है तो नेट लॉस, यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट 93,300 ए माइनस बी। ठीक है, पूरा काम हो गया? नहीं हुआ। अब लास्ट में है चेकिंग करना आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो बच्चों ये नेगेटिव था 2,300, ठीक है, यहां बताया था मैंने। 2,300 में से 93,300 माइनस करो, कितना आता है? 91,000 आता है। और आपका क्वेश्चन में भी कितना आंसर दिया था? 91, यानी मेरा सम परफेक्टली राइट है। बाइफिकेशन बता दिया मैंने आपको, बैड डेट के एडजस्टमेंट आने वाले हैं। रेशियो अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया तो आपको निकालना पड़ेगा, टेबल बताया उस हिसाब से। रेशियो नहीं दिया तो आपको इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एंट्रियां बताई थी, कौन सी एंट्री पोस्ट में आएगी, प्री में आएगी, टाइम पे आएगी, सेल्स पे आएगी। ये सारे वीडियो को अच्छे से चेक करें। ये आज हमारा लास्ट वीडियो था, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अगर बच्चों लगता है और एक्स्ट्रा सम करना है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, वरना ये सम मोर देन इनफ है आपके लिए, 7 सम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।